Hello guys, welcome back to the channel and video. My name is Keshav Kumar. You are watching the Keshav English Academy. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको जरूर होगी। जैसे कि जिन वाक्यों के अंत में आपने पढ़ रखा होगा इस तरीके से, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन हाँ, कभी आपने प्रूफ करा है कि ता, ती, ते किस तरीके से टेंस के फॉर्मेट को बताते हैं। आज हम इसी चीज को प्रूफ करने वाले हैं पहले कि ता, ती, ते जो वाक्य के अंत में आते हैं एक्चुअल में वो आते कहां से हैं, उस चीज को हम समझने का पहले प्रयास करते हैं। उसके बाद हम टेंस को पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्या है देखो, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रूफ करने की क्या कोशिश करते हैं। देखो मैं कहता हूं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो यहाँ पर लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर आपको लिखता हूँ। कैसे पहचानेंगे, समझाने के लिए आपको बात बता रहा हूँ, रटने के लिए तो आपके लिए यही काफी है। ता, ती, ते जिस वाक्य को लास्ट में मिल जाए वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझाने के लिए देखो वह क्या हो सकता है, मैं बताऊं आपको। हैबिट, हैबिट क्या बोलते हैं बच्चा, जो काम हम रोज करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आपकी डेली हैबिट हो सकती है, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। कैसे, मैं रोज सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं खाना खाता हूँ, ऑटोमेटिकली इनके पीछे ताती आ रहे हैं। देखो आप खुद बोल कर देखिए। फिर मैं स्कूल जाता हूँ, ये क्या है आपके हैबिट। हैबिट का मतलब जो काम आप रोजाना करते हैं वही आपकी हैबिट कहलाती है। ठीक है, अब हैबिट हो सकती है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप क्या बोल सकते हैं, हैबिट हो सकती है, या कोई आपका इंफॉर्मेशन पर्पस हो सकता है। इंफॉर्मेशन पर्पस हो सकता है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जानकारी देना, किसी के बारे में जानकारी देना। मान लो मैं आपको जानकारी देता हूं कि ताजमहल आगरा में स्थित है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी देना या किसी थर्ड चीज के बारे में जानकारी देना। थर्ड जो चीज है वो कुछ भी हो सकती है, आदमी हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी दूंगा, उसी तो हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। मैं आपसे कहूं कि सुमित स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है, सुमित जाता है। सुमित है थोड़ी ना है, तो सुमित स्कूल जाता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ आपकी, भाई सुमित स्कूल जाता है, आपका वो ठीक है सर, सुमित स्कूल जाता है। इसी तरीके से ताजमहल आगरा में स्थित है, ठीक बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ ताजमहल आगरा में स्थित है। मैं क्या दे रहा हूँ आपको, जानकारी दे रहा हूँ किसके बारे में, ताजमहल के बारे में, ताजमहल के बारे में कि ताजमहल आगरा में स्थित है। तो ये क्या है आपका इन्फॉर्मेशन पर्पस। यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, कोई एनी फैक्ट भी हो सकता है। एनी फैक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, एनी फैक्ट, जो चीज कभी ना बदले, जो चीज कभी ना बदले, जो बन गया सो बन गया। जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, एक फैक्ट है। ये चीज कभी बदल सकती है कि कल को उत्तर से निकलेगा, नहीं बदल सकती। सूर्य उत्तर से निकलता है तो निकलता है, तो ये क्या हो गया, फैक्ट हो गया जो कभी नहीं बदल सकता। सूर्य पश्चिम में छिपता है तो पश्चिम में ही छिपता है, ये नहीं कि किसी और दिशा में छिप जाएगा। ये भी आपका क्या हो गया, फैक्ट हो गया। या फिर देखो किस तरीके से बोल सकते हैं, फैक्ट भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं, हैबिट जो हम रोज हम काम करते रहते हैं वो चीज भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती हैं। जब इन चीजों को तुम बोलोगे तो ऑटोमेटिक ता, ती, ते पीछे आएगा, जब डेली का रूटीन आप बताने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बताने के लिए ही लिखी है जिससे आपको समझ में आए, वरना तो अपनी पहचान सिंपल है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द मिलेंगे वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। चलो उसको बनाने का फॉर्मेट पर नजर मारते हैं, किस तरीके से टेंस बनाएंगे हम। ये वाले वाक्य हम यानी सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद। ओके, देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरा। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट जो फालतू की चीजें होती हैं, तो वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या एस इंक्लूड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद बस यही आपका टेंस बनकर क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बताऊँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करती है। जी हाँ बिल्कुल, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, आप कोई सा भी टेंस बनाओ, कहीं भी बनाओ, वो प्रेजेंट टाइम को ही बताने की कोशिश करेगी कि प्रेजेंट में कुछ काम हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या काम करेगी, प्रेजेंट टाइम को बताने की कोशिश करेगी। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी की फॉर्म होती है सारी। तो बी की फॉर्म क्या होती है,
प्रेजेंट की अगर बात करें, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बताने की कोशिश करती है, तो बी वन क्या हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट में देखो इजएमआर मिलता है आपको, इजएमआर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, चाहे आप एस लगा बना दो, बात आपकी सिंपल है। इजएमआर हो सकता है आपका। सेकंड फॉर्म क्या करेगी, आपका पास्ट दिखाने की कोशिश करेगी। सेकंड फॉर्म क्या करेगी, हमेशा पास्ट का टाइम बताएगी, हमेशा ही सेकंड फॉर्म आपको पास्ट का टाइम बताएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करेगी, वो प्रेजेंट का टाइम बताएगी। जैसे मैं मैच खेलता हूं, मेरा प्रेजेंट का टाइम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैंने मैच खेला, तो पास्ट की बात हो गई, तो बी2 क्या करेगी, हमारी पास्ट की बात बताने की कोशिश करती है, जो बाज वर्ब भी लगाती है, हम आपको पता होगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म हमेशा एक्शन को कंप्लीट बताती है, कि एक्शन आपको परफेक्ट हो गया, काम आपका कंप्लीटेड हो गया। कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट क्या करती है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जिसे हम बी4 भी बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है वो आपकी ये होती है। ये क्या होती है, ये बी की तो फॉर्म होती है सारी की सारी। देखो प्रेजेंट में क्या होगा, आपका इजएमआर आपका प्रेजेंट में आता है, ठीक है। हैज हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये प्रेजेंट में यूज होगी। ये आगे देखेंगे वीडियो में। डू डज, बी2 हमेशा पास्ट बताएगी, मैंने आपसे बता दिया। बी2 जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी हमेशा पास्ट बताएगी, जैसे वाज वर, हैड हो गया, हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो गई, डू डज की सेकंड फॉर्म डिड हो गई। इस तरीके से इजएमआर की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन हो गई, ठीक है। हैज हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड हो गई, डू डज की थर्ड फॉर्म डन हो गई। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो इजएमआर की बीइंग हो जाएगी, हैज हैव की हैविंग हो जाएगी, डू डज की डूइंग हो जाएगी। इस तरह से आपकी जो फॉर्म होती है, ये आपको देखो बी1 हमेशा प्रेजेंट बताएगा, बी2 जो पास्ट बताएगा, हमेशा पास्ट की वर्ब लिखी हुई है ये वाली बी2, और बी3 हमारा हमेशा परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बी4 कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आपको ऑनगोइंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। चलो हम बात करते हैं, देखो बी1 में मैंने लिख रखा है प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट टाइम को बताएगी, तो प्रेजेंट में इजएमआर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या इसके अंदर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं लिखूंगा आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने को कहते हैं टीच, आई टीच। क्या पढ़ाता हूं, देखो एस या एस लगाना नहीं लगाना इसमें, उस चीज को मैं बता दूं। मैं लिखा है यहाँ पे ही, सी, नेम, इट, इनके साथ आपको एस या ई एस लगाना है, ठीक है। जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, मैं बात करूं आई, बी, यू, दे, इनके साथ आपको एस या ई एस आपको नहीं लगाना, ओके। इनके साथ आपको एस या ई एस नहीं लगाना। ये आपका क्या होगा, सिंगुलर, मैं लिख देता हूं, ये सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए, इनके साथ आपको एस ई एस नहीं लगाना। तो आई के साथ क्या लगेगा, देखो आई के साथ तो एस ई एस आपका नहीं लगने का, तो आई लिख दिया, सही है। वर्ब भी लिख दी, वर्ब क्या इसके अंदर देखो पढ़ाना, पढ़ाना लिख दिया, टीच, अब कुछ नहीं लगना। ऑब्जेक्ट क्या फालतू चीज, इसमें इंग्लिश लिख दो लास्ट में, ठीक है, बन गई। अब बे स्कूल जाते हैं, अगला बनाओ। बे क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, तो दे लिखो, दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को कहते हैं, जाने को कहते हैं गो, ठीक है, दे गो। अब कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, स्कूल, दे गो टू द स्कूल। इस तरीके से बन गई। अब देखो लास्ट वाला, रूबी खाना बनाती है, रूबी खाना बनाती है, तो रूबी सब्जेक्ट हो गया इसमें, तो रूबी लिखो, रूबी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, बनाने को कहते हैं कुक, ठीक है, कुक। एस या एस लगेंगे, लगेगा, देखो रूबी क्या है, रूबी किसी का नाम है, नाम के साथ एस या एस लगता है, तो रूबी कुक्स, कुक्स द फूड, खाने वाले फूड, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपके अफर्मेटिव बन गए, इन्हें पॉजिटिव भी बोल देते हैं, अफर्मेटिव बोल देते हैं। अब नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, आपका नहीं लग जाएगा, आपका नहीं, जिसमें नहीं लग गया वो नेगेटिव होगी। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अफर्मेटिव, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, नेगेटिव हो गया। बे स्कूल जाते हैं, अफर्मेटिव, बे स्कूल नहीं जाते हैं, नेगेटिव हो गया। रूबी खाना बनाती है, अफर्मेटिव, रूबी खाना नहीं बनाती है, नेगेटिव हो गया। चलो इस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं, इस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं बच्चा। इसको साफ करूं, अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर को, इस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें नेगेटिव बनाते समय आपको क्या आएगा, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, डू या डज का, डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होने वाला है इसके अंदर। मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, देखो नेगेटिव का सब्जेक्ट लगाना है, डू या डज में से एक लगेगा आपका, ठीक है। उसके बाद नोट लगाना, नोट तो नहीं को बताएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ये किसके लिए होगी, आपका नेगेटिव के लिए हो, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब बनाओ, मैं देखूं, इसमें डू डज की बात है, तो डू डज क्या है हमारी, मैंने कि प्रेजेंट हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट में, तो डू डज हमारा प्रेजेंट भी तो आ रहे हैं, देखो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डज हमारा प्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट में जो काम नहीं करता वो चीज हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लिखूं, बे स्कूल नहीं जाते हैं, बे स्कूल नहीं जाते हैं, तो कैसा बनाएंगे, देखो सबसे पहले मैं इसका सब्जेक्ट वगैरह लिख दूं, ही, सी,
नेम इट, इनके साथ तो आपको लगाना है डज, ठीक है, आई बी यू, इनके साथ लगाना आपको डू, ओके। ये आपका वही प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, ये सिंगुलर ये प्लूरल हो गया सिस्टम, ओके। अब देखो बे स्कूल नहीं जाते सूत्र के अनुसार बनाओ, बिल्कुल फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना। बे स्कूल नहीं है तो दे को क्या कहेंगे हम, दे के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, देखो दे के साथ तो हमारा डू लगता है, तो लिखो दे डू, फिर नोट तीसरे नंबर पर, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानू क्या कहते हैं, गो टू स्कूल, इस तरीके से बन गया। निगेटिव बनाते समय आपको हमेशा नोट तीसरे नंबर पर लगाना है, सेंटेंस आपका ठीक होगा, नोट आपको तीसरे नंबर पर ही लगाना है। मैं एक और सेंटेंस और लिखूं, जैसे रूबी अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, रूबी अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, तो बनाओ इसको भी। तो रूबी क्या है आपका सब्जेक्ट, तो रूबी लिख दो भाई, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका रूबी आएगा, फिर डू डज में से एक लगाना है। रूबी क्या किसी का नाम है, नाम के साथ डज लगेगा, तो रूबी डज, वर्ब की फिर नोट लगाना, तीसरे नंबर पर नेगेटिव है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को कहते हैं रीड, क्या पढ़ती है, इंग्लिश, रूबी डज नोट इंग्लिश, ठीक है। अब नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या शुरू में लग जाता है, देखो क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या रूबी अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, इस तरीके से क्या शुरू में लग जाएगा, बस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंटरोगेटिव भी देखते हैं जल्दी से, इंटरोगेटिव भी देखते हैं जल्दी से। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी शुरू में आ जाती है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला बनेगा, इतना काम करना है, देखो यहाँ पे कर दें इसको साफ। इंटरोगेटिव में आपका डू डज आपका शुरू में आ जाएगा, डू या डज आपका शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में डू डज आपका शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, यही आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब बना क्या, क्या शुरू में लग जाएगा, बस क्या है, जिसमें क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, क्या वे घर जाते हैं, क्या वे घर जाते हैं, देखो क्या शुरू में लग गया, वे घर जाते हैं, ताती लास्ट में आ गया अपने, तो बनाओ इसको भी। तो कैसा बनाएंगे, डू डज में से एक लगेगा, बे क्या है तुम्हारा प्लूरल, तो डू डज तो शुरू में लगना है, तो बे को क्या कहते हैं, दे के साथ ही लगेगा डू, तो शुरू में डू डज में क्या लगेगा, डू लगेगा, डू, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, देखो बे को क्या कहते हैं, दे, नोट, नोट वाला नहीं है, सॉरी ये तो नोट वाला नहीं है, यहाँ प्लीज लग जाओ, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दे डू दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो टू होम, बन गया, बस सिंपल सी बात है। एक और बनाओ, जैसे क्या रानी मैच देखती है, क्या रानी मैच देखती है, तो बनाओ इसको, क्या रानी मैच देखती है, डू डज में से एक लगेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो रानी क्या है किसी का नाम है, तो रानी नाम के साथ लगेगा डज लगेगा, तो डज लगाओ, डज रानी लगा दिया। आप सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, क्या है इसमें देखने को क्या कहते हैं, वॉच द मैच, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट फालतू चीज मैच है, तो मैच लगा दो, ठीक है। डज रानी वॉच द मैच, इस तरीके से आप इंटरोगेटिव को बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका प्लस का निशान लगा दो, यहाँ पर सब्जेक्ट है बस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो यहाँ पर नोट लग जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसी तरीके से बनने हैं, आप कुछ भी टेंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको हाँ पूरा फोकस रखना है पढ़ाई पर। जिस तरीके से आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। आप कुछ भी काम करो, चाहे पढ़ाई हो कुछ भी हो, आप जितने अच्छे से समझने का प्रयास करोगे वो चीज आपको उतनी अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, अब ये टेंस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करें जो WH फैमिली आ जाती है, वो चीज मैं अलग से पढ़ाऊंगा बाकियों के बीच में। किस तरीके से बोलते हैं, क्या वे घर कब जाते हैं, क्या वे अंग्रेजी कब कब पढ़ते हैं, तो इस तरीके से WH फैमिली कब कब कहाँ पर कैसे, ये WH फैमिली होती है, बाद में पढ़ाऊंगा आपको, WH फैमिली कवर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। ये बी की फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, बी की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टेंसों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नॉलेज आपके पास है तो आप तुरंत पकड़ लो टेंस कौन सा है, तुरंत पकड़ोगे टेंस कौन सा है। बस टेंस में आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो अगर हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको समझ में आई है कि हमारे पास कुछ नई नॉलेज आज हमने पाई है, तो वीडियो को उसके लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।